रूप से परमात्मने नमः। मित्रों नमस्कार, मैं हरिवंश पांडे आप सभी का गीता सत्संग चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज का विषय है भगवान किसका योगक्षेम स्वयं करते हैं। यह विषय श्रीमद्भगवद गीता के अध्याय 9 के 22वें श्लोक के आधार पर है। आप सभी से निवेदन है कि चैनल को अगर सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर दें ताकि सारी वीडियो आपको समय से मिल सकें। शेयर और लाइक भी करें ताकि अन्य भाई बहनों तक यह सद्विचार पहुंचाया जा सके। श्लोक 9 है, अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्थात जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम, भगवत स्वरूप की प्राप्ति का नाम योग है और भगवत प्राप्ति के निमित्त किए हुए साधनों की रक्षा का नाम योगक्षेम है। इसे मैं स्वयं करा देता हूँ। तात्पर्य यह है कि जो गीता के अन्य श्लोकों में कहा गया है, त्रयी धर्म प्रपन्ना, अर्थात जो सकाम यज्ञों को करने वाले हैं वे देवताओं से याचना करते हैं अनुकूल परिस्थितियों का। किसी को स्वर्ग कह लीजिए, वे उस स्वर्ग को भोग लेने पर फिर आवागमन की दुस्तर क्रिया में लगे रहते हैं। उसमें उन्हें अधम योनियों में भी जाना पड़ता है। यहाँ परमात्मा कहते हैं, जो मेरी शरण है, अनन्य चिंतयन्तो मां, जो अनन्य रूप से मेरा चिंतन करता है। यहाँ शब्द अनन्य आया है। अनन्य वे हैं जिनकी गति, जिनकी सोच मेरे अतिरिक्त है ही नहीं। वे अपने खाने रहने की भी चिंता नहीं करते। जो भी हो रहा है उसे मेरी मर्जी समझकर प्रसन्न रहना, अनन्य होना, ये ऊंची स्थिति है। जो अनन्य रूप से जे जना परिपासते, जो जन मेरी उपासना करते हैं, सोते उठते बैठते चलते सूंघते हंसते कोई भी क्रिया करते हुए वे मेरा ही चिंतन करते हैं, कोई भी क्रिया मेरी ही प्रसन्नता के लिए करते हैं। उन्हें किसी देवी देवता से कुछ नहीं मांगना पड़ता। तेषां नित्याभियुक्ता नाम, उन्हें नित्य मुझ में लगे हुए भक्तों का योगक्षेम वहाम्यहम्, उनका योग और क्षेम मैं स्वयं कराता हूँ। योग क्या है? जो क्रिया अप्राप्य को प्राप्त करा दे। क्षेम यानी उस प्राप्य की रक्षा करना क्षेम है। तो हे अर्जुन, उन भक्तों का योग और क्षेम दोनों मैं वहन करता हूँ। यहाँ वहाम शब्द आया है, यानी ढोता हूँ। पर भक्त है, विशिष्ट है, इसलिए भगवान को ढोने में कष्ट नहीं होता है। वैसे जैसे गृहस्थी का बोझ ढोने में दुखी नहीं होता, उसे ढोने में प्रसन्नता ही होती है। कोई चीज़ मिली और चली गई तो भक्त दुखी नहीं होता, क्योंकि उसके चले जाने में ही उस भक्त का हित है। ऐसा वह भक्त समझता है। यह होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। इसे परमात्मा पर छोड़ वह हर हाल में खुश रहता है। ऐसी कथा मानस में नारद मोह के रूप में आती है। नारद को ब्याह करना है, स्त्री को सुंदर रूप चाहिए, लेकिन भगवान उन्हें बानर का रूप दे देते हैं। उनकी शादी नहीं होने देते, क्योंकि उनका हित इसी में है। वहीं सुग्रीव और विभीषण को शादी से मना नहीं करते। ध्रुव और प्रहलाद को हजारों वर्षों का राज दे देते हैं, अचल संपदा देते हैं और अंत में अपना पार्षद ही बना लेते हैं। ऐसे ही अम्बरीश हैं, बलि को पाताल का राज देते हैं। तो जिस भक्त का जिसमें कल्याण है वे वैसा ही करते हैं, पिता की तरह करते हैं। क्षेम को बहते हैं, रोते हैं और खुश भी रहते हैं। यहीं पर हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं और भगवान का नाम लेते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। थैंक यू।